नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथराज में सल्लेखना का वर्णन पूर्ण हो चुका है और वह सल्लेखना करने वाला साधक किस विधि से सल्लेखना को करता है वह विधि पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से समझाई जा चुकी है। सल्लेखना प्राप्त करने के बाद में उसे किस तरह के फलों की प्राप्ति होती है, वह जीव किस तरह के सुख या किस तरह की स्थिति को प्राप्त होता है, इसका वर्णन करने के लिए आगे कुछ आर्या छंदों का निरूपण किया गया है। आर्या छंद 130 नंबर का। निःश्रेयसमभ्युदयम् निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिम् निःपिबति पीतधर्मा सर्वै दुःखैरनालीडः। पढ़ो एक बार। निःश्रेयसमभ्युदयं निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिं निःपिबति पीतधर्मा। यह सल्लेखना का फल बताया जा रहा है। जो जीव एक बार समाधि मरण करता है उसे निःश्रेयस और अभ्युदय दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। निःश्रेयस का मतलब होता है जिससे श्रेयस्कर और कुछ न हो, ऐसा निर्वाण सुख मोक्ष सुख को निःश्रेयस कहा जाता है। और अभ्युदय का मतलब होता है कि जो स्वर्ग के देवों के चक्रवर्तियों के अनेक इंद्रियों के सुख होते हैं वो सब अभ्युदय कहलाते हैं। दोनों प्रकार के सुख की प्राप्ति वह जीव करता है, क्योंकि जीव को निःश्रेय सुख प्राप्त करने से पहले भी यदि कुछ भवों तक संसार में रहना पड़ता है तो समाधि मरण को प्राप्त करने वाला जीव पहले अभ्युदय के सुखों की प्राप्ति करता है और अभ्युदय सुखों की प्राप्ति करने के बाद में फिर निःश्रेय सुख की प्राप्ति करता है। जब तक उस जीव के लिए आगे और ज़्यादा पुरुषार्थ करने के लिए समय नहीं मिलता, समय उसके सामने योग्य नहीं आता, तब तक वह अभ्युदय सुख का उपभोग करता है। जो जीव यहाँ से समाधि मरण करके अन्य गति में जाता है वह पहले तो देव ही बनता है और देवत्व को प्राप्त करके भी वह सभी प्रकार के अभ्युदयों को प्राप्त होता है, इंद्रिय सुखों को प्राप्त होता है। और इसके बाद में जब वह जीव मनुष्य बनता है तो उन मनुष्यों में भी अच्छे पदों पर सुशोभित होता है और अधिक प्रकार के अच्छे प्रकार के जो भी सुख और वैभव होते हैं उसे अपने सभी सुख और वैभवों की प्राप्ति होती है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि उसके लिए मोक्ष का पुरुषार्थ करने का अंतिम समय नहीं आ जाता है। यानी उस जीव के लिए एक लाइन क्लियर हो जाती है कि वह केवल संसार में अब रहेगा तो रहते हुए भी उसे केवल मनुष्यों का सुख और देवों का सुख, ये दो ही सुख उसे भोगने होंगे, क्योंकि और कहीं सुख होता भी नहीं है। नरक गति में सुख है ही नहीं, त्रियंच गति में कोई सुख होता नहीं, तो मनुष्यों में भी ऐसे सुख नहीं जिन सुखों की कोई गारंटी नहीं। मनुष्यों में भी वो ऐसे सुख भोगता है जो सुख नियम से और दूसरे मनुष्यों को नहीं प्राप्त होते हैं। ऐसे उत्कृष्ट सुखों का वह पात्र बनता है
तो वह अभ्युदय सुख की प्राप्ति करते हुए फिर अंत में निश्रेय सुख की भी प्राप्ति करता है। यह कौन करता है? तो आचार्य कहते हैं जिसने पीत धर्मा, धर्म को पिया हुआ है। क्या किया है? धर्म को पिया हुआ है। जो धर्म को पी लेता है वही इस प्रकार के सुखांबु निधिम निहिप्यवती, जो सुख का सागर उसे आगे मिलने वाला है, उस सुख के सागर का, सुख के अमृत का वह पान करेगा। और वह सुख का अमृत ऐसा है निस्तीरम दुस्तरम। निस्तीरम का मतलब है कि उसका कोई तीर नहीं है, कोई किनारा नहीं है, अनंत है। जहाँ किनारे हो जाते हैं वहाँ सीमाएं हो जाती हैं। जो किनारों में बंध जाते हैं वो सीमाओं में बंध जाते हैं, और जहाँ पर किसी तरह का कोई किनारा नहीं हो, जिसका कोई अंत नहीं हो, वह स्थिति जो बनती है, तो वह सुख की स्थिति अगर अनंत रूप में प्राप्त होती है तो वह अनंत काल तक भी रहती है। सुख अगर अनंत होगा तो अनंत काल तक रहेगा, सुख अगर थोड़ा होगा थोड़े काल तक रहेगा। संसारी प्राणी को जो भी सुख मिलते हैं वो थोड़े समय के लिए मिलते हैं, इसलिए वो सुख भी थोड़े होते हैं। और जब वह सुख अनंत के रूप में होगा तो वह अनंत काल तक उसका उपभोग कर पाएगा। तो हमारे पास में सुख की जो मात्रा है वो बहुत थोड़ी है। मनुष्य का सुख इतना ही है कि उसके मन का कुछ हो जाए तो बस सुखी हो जाता है, उसके मन का ना हो तो दुखी हो जाता है। इतना छोटा सा जिसके अंदर सुख और दुख है, उसके लिए वह सुख और दुख उतने ही छोटे समय तक भी रहता है। तो जितने छोटे से सुख और दुख होंगे उतने ही छोटे काल के लिए वो सुख और दुख होंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं जो सुख का अमृत है, वो सुख का अमृत जिसे अनंत रूप में मिल जाता है, जिसका कोई तीर नहीं, और दुस्तर माने उसके पार कोई जा नहीं सकता। एक निस्तीर और एक दुस्तर। निस्तीर का मतलब हो गया जिसका कोई किनारा नहीं, कोई अंत नहीं, और दुस्तर का मतलब हो गया कि जिससे और दूसरा कुछ भी पाना कठिन है, माने उसके पार कुछ है ही नहीं है, वो दुस्तर है। तो ऐसा सुख जो किनारे से रहित हो, जिसके पास पहुँचते 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 ऐसा ना हो कि नदियाँ पार हो गई, नदिया के एक किनारे से हम दूसरे किनारे पर आ गए। एक किनारे से दूसरे किनारे पर वो जाते हैं जिनके लिए कोई आलंबन नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता, बहते धारे होते हैं। बहते धारे का मतलब जानते हैं? बह रहे हैं, पता नहीं है कहाँ धारा ले जाए, कहाँ बह करके कौन से किनारे तक पहुँच जाएं। लेकिन अगर अपने को किनारे का भी पता नहीं है तो किनारे पर भी पहुँच करके हम वहाँ से किनारे पर पहुँचना ही नहीं चाहेंगे, हम वहाँ से किनारा पकड़ना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि अब हमें आनंद ही आने लगा है बहने में ही। समझ आ रहा है? कुछ लोगों के लिए सुख या दुख की किसी भी तरीके की कल्पना या परिभाषा उनके निर्णय में कुछ नहीं होती है, चल रहा है वैसा ही चलता रहता है। जब इस तरह की स्थिति होती है तो आचार्य कहते हैं कि संसार के सुख और दुख आपके लिए कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। आपके लिए ये सारे सुख और दुख अगर किसी भी तरह की सीमा के साथ में है, किनारों के साथ में है, तो ये थोड़े समय के लिए है। अगर सुख का उपभोग लंबे समय तक के लिए प्राप्त होता है तो वह उन जीवों को प्राप्त होता है जिन्होंने धर्म को पी लिया है। धर्म को पीने का मतलब यह है कि धर्म जिन्होंने मरते मरते भी छोड़ा नहीं। पानी पीना तो जिन्होंने छोड़ दिया, लेकिन धर्म पीना जिन्होंने नहीं छोड़ा, उनके लिए लिखा है यहाँ पर पीत धर्मा, जिन्होंने धर्म को पिया है। जब धर्म यहाँ पिया जाएगा तो उसी के फल से यह सुख का सागर फिर अगले जन्म में पिया जाएगा। जिसने यहाँ धर्म नहीं पिया उसको उसके फल से सुख का सागर मिलने वाला नहीं। इसलिए ये निर्णय करना पड़ता है कि सुख का सागर अगर हमें मिलेगा तो धर्म के पीने से मिलेगा, और धर्म के पीने का मतलब पीना ही होता है, कुल्ला करना नहीं होता है। क्या सुन रहे हो? धर्म के पीने का मतलब पीना ही होता है, कुल्ला करने का नाम पीना नहीं होता है। सुन रहे हो?
एक साधु के पास में एक बार एक व्यक्ति पहुंचा, कहने लगा, महाराज साधु जी आप इतना उपदेश देते हो, ये कोई सुधरते तो है नहीं है, आपके उपदेश देने का मतलब क्या है? सुन रहे हो? कोई मुजफ्फरनगर का ही बंदा होगा। कहने लगा कि आप इतने रोजाना क्लासें, इतने उपदेश, इतने ग्रंथों के वाचन सब करते हो और ये कोई भी सुधरते हैं नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये कभी कोई सुधरेंगे? अगर लगता हो सुधरेंगे तो उपदेश देना ठीक है, और नहीं लगता हो तो ये उपदेश देना भी बंद कर देना चाहिए। समझ में आ रहा है? साधु ने कहा, कल आप मेरे पास में आना, तब मैं आपको कुछ बताऊंगा। दूसरे दिन फिर वो पहुंचा, बोले बताओ क्या करना है। साधु के सामने 400 लोग बैठे थे और साधु ने उनके लिए कोई भी पेय पदार्थ दिया और उनसे कहा कि ये लो, इसको पी लो। समझ आ रहा है? लोगों ने उस पेय पदार्थ को मुंह के अंदर डाला और उगल दिया। क्या किया? मुंह के अंदर डाला, उगल दिया। तो साधु ने कहा, ये तुमने क्या किया? हमने तो तुमसे कहा था ये क्या करो, ये पेय पदार्थ पी लो। और उन लोगों ने क्या किया? उस पेय पदार्थ को मुंह में डाला और कुल्ला करके उगल दिया। समझ आ रहा है? तो उस साधु ने उस व्यक्ति से कहा, दुनिया में ज्यादातर लोग उपदेश सुनते हुए भी ऐसा ही करते हैं। उपदेश सुनते तो हैं लेकिन सुनकर के बस कान से सुन लेते हैं और बाद में कुल्ला कर देते हैं, उसे पीते नहीं हैं, हृदय में धारण नहीं करते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन नहीं बनाते हैं, इसलिए उनके लिए कभी कोई लाभ मिलता नहीं है। स्थिति वही बनी रहती है जो अभी आप सुन रहे थे, हम बहते धारे हैं। समझ आ रहा है? जीवन के दो किनारे हैं, सुख और दुख। तो आम आदमी के लिए जीवन इसी रूप में है, उसको दुनिया में थोड़ा सा सुख या थोड़ा सा दुख, इसके अलावा उसकी मंजिल कुछ और तीसरी होती नहीं। आम आदमी के लिए सुख और दुख यही रूप में होता है। अनुकूलताएं अपनी चल रही हैं तो अपना सुख है, अनुकूलताएं बिगड़ गई, प्रतिकूलता हो गया तो दुख हो गया। तो आम आदमी सुख और दुख से ऊपर की कोई चीज सोच ही नहीं पाता। इसलिए जितने भी पुराने गीतकार हैं या कोई भी अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं या कोई ने भी दुनिया का कोई भी तरीका देख करके कुछ समझा है, तो उन्होंने जो काव्य में रूपांतरित किया है वो इतना ही कर पाए जितना उन्होंने दिखाई दिया। क्योंकि आम आदमी को क्या दिखाई देगा? यही दिखाई देगा, कोई दुखी है कोई सुखी है, और जो आज सुखी है कल उसके लिए दुख आ जाता है, जो आज दुखी है कल फिर वो सुखी हो जाता है। तो दुनिया में बस यही चलता रहता है, थोड़ा सुख है थोड़ा दुख है, इसी से आदमी अपना जीवन गुजार लेता है। और इसी में जो है बस उसके लिए कुछ उम्मीदें रहती हैं, उसके अंदर कुछ ख्वाहिशें रहती हैं, कुछ उनको पूरी कर लेता है तो ठीक है, नहीं कर पाता है तो ठीक है, क्योंकि आदमी का जीवन तो चलता ही रहता है। तो जीवन एक धारा है, बहती धारा है, सुख दुख दो किनारे हैं, बस कहाँ जाएं कुछ पता नहीं है। जब तक हमें पता नहीं रहेगा, जब तक कि हम अपने अंदर यह निर्णय न करें कि इस सुख दुख को भी छोड़ करके कोई ऐसा और सुख होता है जो सुख अनंत की संख्या में होता है और वह अनंत काल तक रहता है, उस सुख का जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे ही धारे में बहते रहेंगे। ये किनारे हमको रोजाना मिलते रहेंगे, रोजाना छूटते रहेंगे, क्योंकि रोजाना किनारे मिलते हैं। ये तो भूख लगी, भोजन कर लिया, सुख का किनारा मिल गया, पेट में दर्द हो गया, फिर दुख का किनारा आ गया, फिर दवाई खा ली, फिर सुख का किनारा आ गया, फिर थोड़ा सा दर्द हो गया, फिर दुख का किनारा आ गया। समझ आ रहा है? ऐसा सुख दुख करते करते कहीं कोई ट्रेजेडी हो गई, कुछ हो गया तो फिर एक दुख का किनारा आ गया, कहीं कोई अच्छा हो गया तो सुख का किनारा आ गया। तो ऐसा सुख दुख का किनारा रोजाना मिलता रहता है, उससे कुछ नहीं होना जाना, क्योंकि यह एक मनोविज्ञान है मन का, और यह एक बहुत बड़ा सिद्धांत भी है। जो चीज जितनी छोटी होगी वो उतनी छोटी देर के लिए होगी, और जो चीज जितनी बड़ी होगी वो चीज उतनी बड़ी देर के लिए होगी।
नदी के किनारे छोटे होते हैं, इसलिए आप नदी के किसी भी किनारे से चल करके दूसरे किनारे को पा सकते हो कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में। सागर के किनारे बहुत बड़े होते हैं, उसको पार करना आपके लिए घंटों महीनों में नहीं हो सकता। वो किनारे ही आपको ना मिले, कुछ ऐसे भी सागर होते हैं। जो सागर आपने देखे वो तो आपने छोटे छोटे सागर देखे हैं, लेकिन जो सागर वास्तव में सागर होते हैं वो सागर होते हैं जिनके कोई किनारे ही नहीं होते हैं, जिसे अनंत कहा जाता है। तो वही सुख का अंबु निधि, अंबु निधि माने सागर होता है, सुख का सागर, जो अनंत काल तक हमारे लिए सुख का सागर मिलेगा, अनंत काल तक हमको सुख में लीन रखेगा। जो सुख की स्थिति अनंत काल तक बनेगी, वो काल अनंत भी उसी सुख के साथ होगा जिस सुख में भी अनंतता हो, जिस सुख में डूबने के बाद में आदमी उससे निकले ही ना, क्योंकि सुख तो उसी का नाम है कि जो एक बार प्राप्त हो जाए फिर उसके बाद में दुख आए ही नहीं, सुख उसको कहते हैं। अभी तो हमने समझा ही नहीं सुख कहते किसे हैं। तत्सुखम यत्र न असुखम, ये कहा गया है। नीति वाक्य क्या है? आत्मानुशासन में आचार्य कहते हैं सुख वह है जहां पर फिर कोई दुख ना हो, सुख उसको कहते हैं। जिस सुख के साथ हमें दुख दिख रहा है, जिस सुख के भोगने में हमें दुख दिख रहा है और जिस सुख के बाद हमें दुख दिख रहा है, वो सुख ही कैसा है? वो तो एक सुखाभास है। सुख के होने पर दुख होता ही नहीं, इसलिए संसारी प्राणियों ने आज तक सुख की परिभाषा समझी ही नहीं, उसे सुख पर विश्वास हुआ ही नहीं, क्योंकि उसके संस्कार, उसकी आदतें जिस सुख के साथ चल रही हैं, वह उसी सुख को सुख समझ रहा है। हम अच्छे ढंग से बैठे हैं, सुखी हैं। हम अच्छे ढंग से खा पी रहे हैं, सुखी हैं। हम अच्छे ढंग से चल फिर रहे हैं, सुखी हैं। हम अच्छे ढंग से लोगों के साथ में पेश आ रहे हैं, सुखी हैं। सुख की परिभाषा आदमी के लिए सिर्फ इतनी है। हमारे लिए कोई चिंताएं नहीं है, हम सुखी हैं। हमारे लिए कोई भी प्रकार की ऐसी परेशानियां सामने आने वाली नहीं है, हम सुखी हैं। इन सुखों में कितनी देर तक वो सुखी रहेगा? इन सुखों में भी सुखी होते होते भी वो दुखी हो लेता है, क्योंकि ये सब कुछ होते हुए भी उसके लिए लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ है ही नहीं है। अगर यही सब सुख होता तो राष्ट्रपति बहुत सुखी होता, कम से कम अंबानी बहुत सुखी होता, पीएम बहुत सुखी होता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के सामने सब तरीके की आगे की व्यवस्थाएं भी बना दी जाएं, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ना कुछ कमाना, ना कुछ तुम्हें बनाना, ना कुछ तुम्हें करना, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, तुम्हारे लिए जीवन भर का इंतजाम है, तब भी आदमी सुखी रह लेगा? संभव नहीं है। क्योंकि दुख कहां से ले आएगा? वो उसके मन की व्यथा है, वो उसके मन का दुख है जो अपने आप उसके अंदर आ जाएगा। और सुख के स्थान में भी बैठ करके वह अपने आप पीड़ित हो लेगा, दुखी हो लेगा। अकेलेपन में भी वह दुखी हो लेगा, सबके साथ होगा तो भी दुखी हो लेगा, क्योंकि दुख मन के अंदर होता है, उसे पता ही नहीं होता दुख कहां से आता है। तो इस दुख को दूर करना, फिर कुछ करना, फिर उससे सुख ले आना, और फिर उस सुख को भी प्राप्त करके फिर उसको छोड़ना, फिर दूसरे सुख को प्राप्त करना, इस प्रकार से जो आदमी दौड़ लगाता है, उसे पता ही नहीं होता कि कोई सुख ऐसा भी होता है जो सुख का सागर है, जो अनंत सुख के रूप में है। वह सुख निश्रेयस का सुख है या अभ्युदय का सुख है, और वह सुख उनको मिलता है जो धर्म पीते हैं। क्या पीते हैं? जिन्होंने यहां पर धर्म पिया है। धर्म पीने के लिए फिर उसे धर्म ही अच्छा लगता है, और कुछ अच्छा नहीं लगता। धर्म कोई खाएगा, धर्म कोई पिएगा, समझ आ रहा है? बाकी सब जो खाना पीना है वो तो केवल औपचारिक है, शरीर चलाने के लिए है, जीवन को बस बनाए रखने के लिए है। लेकिन वास्तव में उसका भोजन क्या है? ज्ञानामृतम। क्या भोजन होता है उसका? ज्ञान रूपी अमृत का पान करना, ये उसका सबसे बड़ा भोजन होता है। और ये भोजन जिसे करना आ जाता है, ये पानी जिसे पीना आ जाता है, वह व्यक्ति फिर कभी भी विकल नहीं होता, दुखी नहीं होता, आकुलित नहीं होता। उसके पास में ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण से वह कुछ भी नहीं होता है तो भी भीतर से अत्यंत सुखी होता है।
समाधि मरण करने वाला जीव, हड्डी पसली सब सूख रही हैं, समझ आ रहा है? उस जीव के लिए भूख प्यास की बाधाएं भी अगर हो रही हैं तो भी उसके लिए वो बाधाएं कोई बाधाएं नहीं लग रही हैं। वह अपनी इच्छा से सब भूख प्यास को जीतता चला जा रहा है, अपनी इच्छा से ही सब छोड़ता चला जा रहा है और छोड़ने में उसे आनंद आ रहा है। क्या सोच के आ रहा है? आप सोचो, एक को लेने में आनंद आ रहा है, एक को छोड़ने में आनंद आ रहा है। वो बाहर की जितनी भी चीजें हैं सबको छोड़ने में आनंद आ रहा है। मेरा घर है, छोड़ दिया महाराज। परिवार के लोग हैं, छोड़ दिया। बेटे बेटियां हैं, छोड़ दिया। उसे जो भी कहो वो छोड़ता चला जा रहा है, वो छोड़ते में आनंद आ रहा है। क्योंकि जब कोई चीज छूटेगी तब कोई चीज भीतर से ग्रहण की जाएगी। जब तक वह बाहर की चीजों को, ऊपरी चीजों को, अपने से अलग हुई चीजों को छोड़ेगा नहीं, तब तक वह भीतर की चीज को भीतर से प्राप्त करेगा नहीं। धर्म भीतर की चीज है, बाहर की चीज नहीं है। धर्म को अगर प्राप्त करना है, धर्म को ग्रहण करना है, धर्म का स्वाद लेना है, तो बाहर की चीजों का स्वाद लेना उसे फिर छोड़ देना पड़ता है। जीवन भर तो उसने धीरे धीरे छोड़ा, और अंत समय जब आ जाता है उसका, तो फिर वह अंत समय में धीरे धीरे करते 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 पूरा ही छोड़ देता है। कल बताया था ना, भोजन को भी धीरे धीरे छोड़ देता है, दूध को भी छोड़ देता है, धीरे धीरे छाछ को भी छोड़ देता है, गर्म पानी पे आ जाता है, गर्म पानी भी धीरे धीरे छोड़ देता है। क्या रह जाता है? खल्लास, उपवास। समझ आ रहा है? अब क्या भरना है? भीतर से, अपने आप को भीतर से ही भरना है। समझ आ रहा है? अभी तक हम क्या कर रहे थे? बाहर से भर रहे थे, सुख बाहर से मिल जाए, बाहर के समुद्र से हम भीतर जो है सुख को भर रहे थे। इससे सुख मिल जाए, इससे सुख मिल जाए, इससे सुख मिल जाए, इसलिए हम उसके पास गए, इसके पास गए, इसको अपनाया, उसको अपनाया, सबको अपनाया। ये करते रहे जिंदगी भर। अब वो क्या कर रहा है? अब उसे विश्वास हो गया बाहर कोई अब हमें सुख देने वाला नहीं है। अब उसने बाहर की सब चीजें छोड़ दी। अभी तक वो क्या कर रहा था? बाहर से सुख भर रहा था। अब सुख कहां से भरेगा? अब भीतर से भरेगा। जब भीतर से सुख उसे भरने की आदत पड़ जाएगी और भीतर से सुख उसे मिलने लगेगा, तो उसे बाहर का सुख बिल्कुल तुच्छ लगेगा। एक तरफ अमृत है, एक तरफ खारा पानी है। क्या है? खारा पानी। समझ आ रहा है? जो खारा पानी छान छान के पी रहे हैं, बुरा मिला मिला के पी रहे हैं, उन्हें कभी अमृत का स्वाद आने वाला नहीं है। जिस व्यक्ति के लिए अमृत की ओर दृष्टि जाएगी, जो अमृत का पान करने के अंदर जिसके लिए विश्वास आएगा, तो वो समझने लगेगा कि अमृत में और खारे पानी में एक बहुत बड़ा अंतर है। हमें अगर अमृत मिला है तो ये खारे पानी का स्वाद लेना अब हमें छोड़ना पड़ेगा। समझ आ रहा है? क्या है खारा पानी? अरिहंत भजन कर प्यारे। उसमें 4 लाइनें आती हैं। रस विहीन आत्म रस अनुपम, रस विहीन आत्म रस अनुपम, निज अनुभव रसियारे, एक बार चाखे जा रस जो, एक बार चाखे जा रस जो, लगे भोग रस खारे, अरिहंत भजन कर प्यारे, अरिहंत भजन कर प्यारे। सुन रहे हो? ये अरिहंत भजन जिसे प्यारा लगने लग जाता है, जिस प्यारे को ये अरिहंत भजन प्यारा लगने लग जाता है, और इतना प्यारा लगने लग जाए कि बस प्यार जिससे हो जाता है, जैसे आदमी उससे पागल हो जाता है, वैसे ही जो अरिहंतों के प्यार में पागल हो जाए, सिद्धों के प्यार में पागल हो जाए, तभी उसे कुछ मिलेगा। समझ आ रहा है? अभी तक जैसे आप दूसरों के प्यार में पागल होते रहे, अब किसके प्यार में पागल होना?
हाँ, पागल हुए बिना तो किसी कुछ नहीं मिलता। हाँ, जब किसी के लिए कोई पागलपने का भाव आता है तभी वह उस चीज को प्राप्त कर पाता है, और दुनिया में हर चीज पागलपन से ही मिलती है। हाँ, देख लो आप, जितने भी कहानी किस्से हैं, जितने भी आपको लुभाने वाली चीजें हैं, संसार की चीजें भी पागल बन के मिलती हैं। जितने भी किस्से, जितने भी फिल्में, सब पागलपन ही दिखाए जाते हैं। और जिनको वह पागलपन अच्छा लगता है वो उस तरीके के पागलपन में डोलते हैं, और जिन्हें वो पागलपन अच्छा नहीं लगता वो दूसरे तरीके का पागलपन अपना लेते हैं। पागल तो सबको बनना पड़ेगा, समझ आ रहा है? अरिहंत भगवान के भजन में, सिद्ध भगवान के भजन में इतना पागल हो जाना, जैसे कि वो मेंढक के लिए बताया था, भेक प्रमोद मत्त, आनंद में मत्त हो गया, जैसे नशे में मत्त हो जाता है ना, ऐसे भगवान की भक्ति करने के लिए जाना है, ऐसा पागल हो गया। जब पागल हो जाता है आदमी तो फिर दौड़ता है, फिर उसे कुछ नहीं दिखाई देता, उसे जहां जाना है वो जाना है, उसे जो करना है वो करना है। ऐसे ही जिसे समाधि लेना है, जिसे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, जिसे सिद्धों से मिलना है, जिसे सिद्धों की नगरी में जाना है, जिसे सिद्धों की श्रेणी में शामिल होना है, वो पागल हो जाता है। उसे फिर कुछ नहीं अच्छा लगता। संसार की अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे रूप रंग, अच्छे रस रंग, अच्छे रसीले व्यंजन, अच्छी चीजें, कुछ भी उसके लिए कहता है वो सब ये क्या है? भोग रस खारे। क्या है ये सब खारे दिखते हैं उसको, खारे पानी की तरह। क्या समझ आ रहा है? अगर वो भोग रस अच्छे दिख रहे हैं तो आत्म रस फिर नहीं मिलने वाला है। दोनों चीजें बिल्कुल विपरीत हैं और विपरीत किनारे हैं। जो भोग रसों के किनारे में आनंदित होएगा, भोग रसों में लीन रहेगा, उसे आत्म रस नहीं मिलेगा, और जो आत्म रस में थोड़ा सा भी अपना स्वाद लेने लगेगा उसे भोग रस अपने आप खारे लगने लग जाएंगे। ये पहचान है। आपको आत्मा अच्छी लग रही कि नहीं, आपको सिद्ध भगवान बनना है कि नहीं, आपको मोक्ष सुख अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप देख लो। उपदेश तो सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि आदमी जागृत रहे, उसे पता रहे कि कुल्ला करने में और पीने में क्या अंतर है। उसे पता रहेगा तो वो ये पता करता रहेगा कि कुल्ला करता रहा मैं, इसलिए आज तक मुझे स्वाद नहीं आया जो मुझे पिलाया गया। समझ आ रहा है? और जिस दिन मैं पी लेता उस दिन वो कुछ स्वाद आता, क्योंकि जब तक गले के नीचे नहीं जाएगा तब तक उसका जो रस है, उसका जो अनुभव है, उसका जो फायदा है, वो जब तक अनुभूति में नहीं आएगा तब तक वह जीव उसको समझ नहीं पाएगा कि इसमें लाभ है और कितना यह अमृत है। तो आज तक हमने धर्म को पिया नहीं है, धर्म का कुल्ला किया है। समझ आ रहा? सबकी ये कहानी है। इसलिए यहां कहा जा रहा पीत धर्मा। देखो शब्द देखो कितने अच्छे चुने गए हैं। संस्कृत के भी शब्दों में इतनी जान डालने वाले आचार्य समंतभद्र महाराज जी हैं, जो सामान्य भाषा में नहीं लिखते हैं, दार्शनिक भाषा में लिखते हैं। जिसने धर्म को पी लिया उसको पीत धर्मा कहा जाता है। ऐसा वह जीव जो धर्म को पी रहा है, तो कब पी रहा है? बाकी सब उसने छोड़ रखा था। समझ आ रहा है? जब धर्म को ही पी रहा है तो फिर और चीजें पीने की जरूरत नहीं है। फिर तो उसके लिए कोई थोड़ा बहुत पिला दे तो पिला दे, नहीं तो उसमें भी उसकी कोई इच्छा नहीं है। जो समाधि लेता है वो अपनी इच्छा से नहीं पीता, वो सामने वाले की इच्छा से पीता है। क्या सुन रहे हो? अभी तक तो अपनी इच्छा से पीता था, लेकिन जब उसने समाधि ले ली तो जिस गुरु के समक्ष समाधि ले लेता है वह फिर अपनी इच्छा कुछ नहीं रखता। उससे कहेंगे भूख लगी है, वो कहेगा नहीं। उससे कहेंगे प्यास लगी है, वो कहेगा नहीं। फिर भी थोड़ा सा पानी पी लो, आप कहते हो तो थोड़ा सा पी लेते हैं। और पीना है? नहीं, इतने से काम चल जाएगा, पर्याप्त है। धीरे धीरे फिर उसके मन में आएगा ये रोजाना हमारे लिए आधे गिलास पानी के लिए इतना हमसे निवेदन करते हैं, इस आधे गिलास पानी से अब ये कौन सा शरीर चल रहा है? ये आधे गिलास पानी में भी हमारे कौन से प्राण अटके हैं? इतनी से तो प्राण छोड़ने, ये भी छोड़ देता हूं। अगर इस पानी के चक्कर में हमसे ये सुख का अमृत छूट रहा है तो मुझे ये पानी भी छोड़ देना अच्छा है। फिर उससे कहा जाता है ये पानी भी जो पी रहे हो इसको भी त्याग करना है। ऐसा करो, आज के लिए त्याग कर दो।
कब के लिए? आज के लिए। समझ आ रहा है? ऐसा उत्साह उसके अंदर होता है, ऐसा उसके अंदर भीतर से बल पैदा हो जाता है। वो कहता है, अब ये आजकल क्या कर रहे हो आप? सुन रहे हो? ऐसे ही समाधि कराई है, ऐसे ही समाधि देखी मैंने। दादाजी मुझसे कहते हैं, ये आजकल क्या, अब कितनी उम्र है हमारी, अब जब छोड़ना ही है तो छोड़ ही देता हूं, और छोड़ दिया उन्होंने। ये आज और कल का क्या होता है? आज नहीं दोगे, कल फिर देने लग जाओगे। अब इतना सा क्या मोह रखना है, कितने दिन का बचाऊं? जब समाधि के लिए वह संस्तर अंगीकार कर ही लिया, जब उस स्टेज पर बैठ ही गया जहां पर अब समाधि ही लेना है, तो वहां पर अब कोई लेने का भाव नहीं है, वहां तो अब छोड़ने का ही भाव है। आप कहते हो आज के लिए, मैं हमेशा के लिए छोड़ता हूं। ऐसे जब भाव पैदा हो जाते हैं, उसको मिलता है सुख का समुद्र। और यही भावना उसके लिए ये बताती है कि उसे भीतर से कुछ सुख का अलग आनंद आ रहा है, जिसे आत्मा की शाश्वतता, आत्मा के अपने ज्ञान आदि गुणों का आनंद आता है। वह व्यक्ति मोक्ष के सुख का इसलिए भाव रखता है क्योंकि उसे पता है ये सुख शरीर के कारण से नहीं मिल रहा है, ये शरीर के साथ रह करके हमें जो दुख मिला है, इस शरीर से भी उसे ऐसा भाव आ जाता है कि इस शरीर के लिए आखिर हमने क्या नहीं किया, क्या नहीं खिलाया, क्या नहीं पिलाया, और फिर भी ये शरीर कभी भी हमें सुख दिया नहीं। तो अब इस सुख को दुख मान करके, अगर थोड़ा सा उसे पानी का सुख भी मिलता है तो उसको भी दुख मानता है, उसको भी सुख को दुख मान करके वो उसको छोड़ देता है। और जब छोटा छोटा सा ये सब दुख छोड़ते 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 अपने शरीर का पूरा भाव, मोह का भाव उस दुख के साथ जो जुड़ा हुआ है वो सब छोड़ देता है, तभी उसके लिए सुख का भाव भीतर से पैदा होता है। आत्म रस अनुपम इसी को कहा गया है। सबसे अनुपम रस किसका है? शरीर का? आत्मा का? किसका अनुपम रस है? कितना चाटोगे शरीर को? कब तक चाटोगे शरीर को? और कब तक चाटोगे उस शरीर के लिए उस चटनी को? नहीं समझ आ रहा है? उस रबड़ी को, उस शरीर के लिए कब तक चाटोगे? आखिर आपके लिए जब तक ये भाव पैदा नहीं होगा कि सुख आत्मा का आत्मा में ही होता है, आत्मा का सुख कभी शरीर में नहीं होता। और जब आत्मा का सुख शरीर में नहीं है तो शरीर की बाहर की चीजों में तो संभव ही नहीं है। ऐसे सुख की जिसे विश्वास पैदा हो जाता है, ऐसे सुख की सत्ता का विश्वास जिसके अंदर आ जाता है, वही व्यक्ति पीत धर्मा होकर के सारे प्रकार के बाहरी सुखों को छोड़ करके आत्मिक सुख के लिए तत्पर हो जाता है। वैसी के लिए कहा जा रहा है सर्वई दुखई रणालीड। ऐसा जीव सभी दुखों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि दुख का कारण क्या है? ये शरीर है। पूरे संसार का कारण क्या है? शरीर है। सभी दुखों का कारण क्या है? शरीर है। और जिसने शरीर को छोड़ दिया उसने संसार के सब दुखों को छोड़ दिया। इसलिए उस जीव के लिए कहा गया वह अब पी रहा है। वो खाली नहीं है, किसी अभाव में नहीं मर रहा है, वो पी रहा है। क्या पी रहा है? भीतर से आत्मा का रस चख रहा है, ज्ञान रस पी रहा है। आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान के आनंद का अनुभव कर रहा है। ये आनंद उसको कभी जीवन में नहीं आया, वो आनंद उसको वहां पर लेटे लेटे आ रहा है। क्या सुन रहे हो? हाँ, बैठ जाए तो ठीक है, नहीं बैठा हो तो भी लेटा लेटा यही आनंद लेता रहता है। जीव अलग है, देह अलग है। आज तक मैंने इस देह को अपना मान करके दुख प्राप्त किया, अब मैं इस देह से मुक्ति का एक बहुत बड़ा जो पुरुषार्थ कर रहा हूं, इतना बड़ा मैं जो युद्ध कर रहा हूं अपने ही कर्मों से, अपनी ही देह से, ये मेरे लिए बहुत साहस की चीज है। ऐसा योद्धापन का भाव उसके अंदर जब रहता है तो वह किसी भी प्रकार के बाहरी वेदनाओं से, उसके शरीर में रोग होते हैं, भूख प्यास की भी कोई छटपटाहट हो तो कोई चीज उसको परेशान नहीं करती, किसी भी चीज में उसका मन नहीं जाता, क्योंकि विश्वास किस पर है? शरीर तो नश्वर ही है, ये तो मिट ही रहा है,
इसके लिए कुछ भी अब करना ये हमारी बहुत बड़ी अज्ञानता होगी, ये हमारी पराजय होगी। अब हमें क्या करना है? तो ये वीर मरण, समाधि मरण करके अपनी आत्मा के उस अनुपम रस का पान करना है। ऐसा जिसने मनुष्य जन्म को पाकर के अंत में कर लिया, 2 महीने में भी, 1 महीने भी, 1 साल भी, जिसके लिए ऐसा धर्म पीने का ये समय मिल गया, सल्लेखना का जो समय है वही धर्म पीने का समय है। समझ आ रहा है? बाकी तो थोड़ा सा पी रहे हैं, थोड़ा सा कुल्ला कर रहे हैं, और बाकी तो कुछ तो कुल्ला ही कुल्ला करते रहते हो, किसी को तो कुल्ला भी करने को नहीं मिल रहा है। नहीं समझ आ रहा? कोई तो कुल्ला भी नहीं कर रहे हैं, कोई थोड़ा सा कुल्ला कर लेते हैं, कुल्ला से भी मुंह थोड़ा सूख तो गीला तो हो ही जाता है ना। नहीं समझ आ रहा है? मुंह गीला हो जाता है कुल्ला करने से भी। समझ आ रहा है? कुल्ला करने से भी बहुत सारी शांति हो जाती है। अगर आपको चक्कर आ रहे हो, भले ही आपको पानी पीना नहीं हो, तो भी आप कुल्ला कर लोगे तो भी आपके लिए संतुष्टि हो जाएगी। हाँ, जब गला सूखता है, मुंह सूखता है, तो गले में भले ही पानी ना जाए, लेकिन मुंह सूख रहा हो तो मुंह भी गीला हो जाता है, तो उससे भी शांति मिल जाती है। कुछ तो मिल रहा है, इतनी शांति तो मिल रही। गला तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन मुंह तो गीला हो रहा है ना? तो वो उनसे तो अच्छे हैं जो कुल्ला भी करने के लिए मुंह में नहीं डाल रहे हैं, है ना? अब जो कुल्ला करके छोड़ते चले जा रहे हैं, उनके लिए है कि वो गले के अंदर कब लेंगे। समझ आ रहा है? और जब वो गले के अंदर लेने लग जाएंगे तो फिर उनके लिए कुछ तो वह स्वाद आएगा जब वो कुछ गले के अंदर लेंगे और कुछ कुल्ला करेंगे। कुल्ला करते करते भी आदमी के लिए कभी कभी ऐसा आने लग जाता है, यार बहुत दिन हो गए, पूरा का पूरा मुंह में रख के निकाल देता हूं, एक गुटकी लेके तो देखता हूं कैसा लगता है ना? तो वो एक बार एक गुटकी तो, एक घूंट तो पी लेता है, बाकी का सब छोड़ देता है। फिर धीरे धीरे उसको लगता है कि जो एक घूंट पिया था, ये कड़वा पीते समय तो लग रहा था, लेकिन बाद में बड़ा आराम दे रहा था। जैसे चिरायता का काढ़ा होता है ना। समझ आ रहा है? तो पीते समय तो वो गले में कड़वा तो लगेगा, लेकिन बाद में बुखार दूर उसी से होगा, तो बाद में वो आराम देता है। तो फिर वो हिम्मत करता है, कल बड़ी मुश्किल से एक घूंट पी पाया था, आज अगर 1 का 2 पी लूंगा तो जल्दी स्वस्थ हो जाऊंगा, तो जल्दी आराम मिलेगा, तो भीतर से सुख मिलेगा। तो फिर वो 1 का 2 घूंट पीने भी लग जाता है। समझ आ रहा है? फिर धीरे 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 ऐसे ही घूंट पीने की उसकी जब आदत आ जाती है, तो अंत समय ऐसा आ जाता है, फिर उसे लगता है अब तो हमें पिलाए जाओ, हमें किसी भी तरीके की अब इससे कोई भी बेचैनी नहीं है। यह कहलाता पीत धर्मा। जो उस संस्तर माने होता है समाधि के लिए, जिसने अंगीकार कर लिया है कि हमें अब समाधि लेनी है, उसका जो आसन है उसका नाम संस्तर है। और वो जो उस समाधि के संस्तर को स्वीकार कर लेता है, तो उसके लिए फिर लेटे लेटे, बैठे बैठे, हर समय पर, हर क्षण बस यही आनंद आता है, धर्म पिलाओ, धर्म सुनाओ। वो कोई दूसरी बात सुनना ही नहीं चाहता है। कोई दूसरा उसके लिए कोई दूसरी बात भी कहेगा तो उसको वहां से हटा दिया जाता है। केवल बस उसे क्या सुनना है? धर्म सुनाओ, बस आत्मा की बात सुनाओ, आत्मा के कल्याण के लिए कैसे कैसे भाव होते हैं वो बताओ, कैसे समाधि के लिए साहस पैदा होता है वो बताओ, समाधि करने के बाद में क्या क्या उसके फल मिलते हैं वो सुनाओ, जिन्होंने समाधि की है उन समाधि करने वाले लोगों के किस्से सुनाओ, जिन्होंने धर्म पिया है, जो पहले हमसे भी पहले बहुत से पागल हो चुके हैं, उन पागलों की कहानी सुनाओ। नहीं समझ आ रहा? समझ आ रहा ना? बस जो जिस इंटरेस्ट का होगा वो उसी इंटरेस्ट के लोगों की बात सुनेगा। हाँ, फिर उसको वो वाली कहानियां नहीं सुनना जो पहले पागल होता था वो। समझ आ रहा है? वो कौन सा वो? हाँ, समझ रहे हो ना सब लोग? वो फिल्मों वाला पागल नहीं होना उसको। अब उनकी कहानी नहीं सुनना उसको किसकी सुनना? जैसे सुकौशल मुनि ने और 5 पांडवों ने समाधि ली, जैसे गज कुमार मुनि की समाधि हुई, अभय कुमार मुनि की समाधि हुई, जैसे पार्श्वनाथ भगवान ने दृढ़ता रखी, ऐसी कहानियां, ऐसे लोगों की कहानियां सुनेगा वो। समझ आ रहा है? और इस तरह के धर्म भाव को पीते पीते वह सब प्रकार के दुखों से छूट रहा है।
सर्वै दुःखै अनालीढ़, सब दुखों से वह छूटता चला जाता है। तो समाधि को प्राप्त करने वाला जीव धर्म को पी करके सब दुखों से मुक्त होता है। सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होने की यही एक प्रक्रिया है जो यहां बताई जा रही है। अगर ये प्रक्रिया अपने विश्वास में नहीं आएगी तो हम अनंत काल से ऐसे ही हैं जैसे कोई छोटी सी लकड़ी किसी नदी में पड़ी रहती है और वो पानी की धारा जिधर चली जाती है वो लकड़ी उधर ही बह जाती है और फिर बहते बहते उसी नदिया में बहती रहती है, उसको कभी कोई किनारा तो मिलता नहीं। समझ आ रहा है? तो किनारा तब मिलेगा जब हम समझें कि किनारा भी हमारे लिए जरूरत की चीज है और किनारे के ऊपर जाने के बाद हमें कुछ नया मिलेगा। अगर ये विश्वास होगा तो हम किनारे की तरफ जा पाएंगे, नहीं तो हम धारे की तरफ बहते रह जाएंगे, है ना। संसार में सभी जीवों के अंदर धारे में बहने में ही भाव आता है, सभी जीवों के अंदर, है ना। बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबके लिए यही भाव रहता है। कल शाम को कुछ बच्चे अपने पास आए, कुछ बेटियां थीं, 10-12 बच्चियां थीं। मैंने कल उनका टेस्ट लिया, समझ आ रहा है, और यही टेस्ट लिया, यही उनसे पूछा कि बताओ ये दुनिया किसने बनाई, दुनिया किसने बनाई। 12 में से 3 बच्चे बोले कि बस दुनिया किसी ने नहीं बनाई, बाकी 9 बच्चों ने कहा दुनिया भगवान ने बनाई। सुन रहे हो? ये उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो रोजाना मंदिर आते हैं, रोजाना महाराज को आहार देते हैं, रोजाना आपके लिए जब भी कोई धर्म कार्य कहो बुलाने पर आ जाते हैं। समझ आ रहा है? बचपन में जिन्होंने पाठशाला भी पढ़ रखी है, लेकिन आज तक उनके दिमाग में यही बैठा हुआ है कि ये दुनिया भगवान ने बनाई। बस जब भगवान दुनिया बना रहा है तो भगवान का ही दिया हुआ सुख दुख है, तो वो भी एक तरीके का मिथ्यात्व उनके अंदर डला हुआ है। और दूसरा मिथ्यात्व जो आपके अंदर सुख दुख के रूप में रहता है कि बस दुनिया में और कुछ है ही नहीं, सुख या दुख। तो जितने भी बड़े बड़े गीतकार हुए हैं, संगीतकार हुए हैं, उन्हें दुनिया में इसके अलावा कुछ दिखा ही नहीं। संसार तो दिखेगा, मोक्ष किसको दिखेगा? जो जिनेंद्र भगवान को सही ढंग से देखेगा उसे मोक्ष दिखाई देगा। तो मोक्ष तो किसी ने देखा नहीं, मोक्ष के ऊपर किसी को विश्वास हुआ नहीं। संसार के सुख के अतिरिक्त भी कोई सुख है, उस सुख की आस्था किसी के अंदर आई नहीं, इसीलिए किसी के अंदर आज तक धर्म आया नहीं। समझ आ रहा है? तो बच्चे भी धर्म पी नहीं रहे हैं, बच्चे भी केवल धर्म का नाटक कर रहे हैं, और जो बड़े हैं वो भी धर्म नहीं पी रहे हैं, वो भी धर्म का नाटक कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों के अंदर भी वही भाव है, वो भी एक मिथ्यात्व है, और बड़ों के अंदर भी वही भाव है कि दुनिया में सुख दुख के अलावा कुछ है नहीं। तो ये सारा का सारा मिथ्यात्व जब तक हम उगलेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर जो धर्म का सेवन करने का भाव आएगा वो धर्म आएगा नहीं। समझ आ रहा है? तो दुनिया में यही चल रहा है, मिथ्यात्व के अलावा, मिथ्या बुद्धि के अलावा, अज्ञान के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। और वो अज्ञान इसी रूप में है, जो है सो ठीक है, हमें कुछ नया करने का कुछ साहस करना नहीं, यही सबसे बड़ा अज्ञान मिथ्यात्व कहलाता है। तो इस अज्ञान में आज दुनिया जी रही है। जितने भी गीत हैं, संगीत हैं, गाने हैं, फिल्में हैं, सब इसी पर चल रहे हैं। समझ आ रहा है? और दुनिया इसी ओर दौड़ रही है। गाने में भी सब यही मिलेगा, काहे को तूने दुनिया बनाई, सब भगवान से प्रार्थना। समझ आ रहा है? ओ पालनहारे, बेई फिल्में, मजनू, बेई वाली फिल्में, बेई सब चलेगा, बेई सब लोग देखेंगे, उसी पे विश्वास करेंगे। तो दुनिया में संसार के सुख के अलावा किसी ने आज तक देखा ही नहीं कि मोक्ष सुख भी कोई चीज होती है। देखना तो तब होगा जब पहले हमारे अंदर विश्वास आए। तो विश्वास जिसके अंदर आ गया वही भीतर से जैन हुआ, ये समझना। क्योंकि विश्वास के बिना जैन तो जैन होता ही नहीं। तो ये विश्वास जिसमें आ जाएगा वही अपने लिए ये धर्म साधना करेगा, वही समाधि करेगा। समझ आ रहा है? इसलिए कह रहा हूं सब धर्म का कुल्ला कर रहे हैं, है ना। बस ये अगर तुम्हारे लिए खुशी की बात है कि जो कुल्ला नहीं कर रहे हैं उनकी अपेक्षा से हम ठीक है, तो बात ठीक है। बाकी अभी भी आपके लिए उन लोगों को आगे देखना है जो धर्म को पी रहे हैं। तो धर्म को पीना है, धर्म का कुल्ला नहीं करना है। और कुल्ला करना तो एक तरीके से अपमान भी है। नहीं समझ आ रहा? आपको कोई अमृत दे और आप उसे मुंह में डाल के थूक दें, तो ये अपमान हुआ उस अमृत का कि नहीं? नहीं समझ आ रहा है?
और ये उसका बड़प्पन है, वो रोजाना अमृत दे रहा है आपको, लेकिन आप रोजाना थूक रहे हो, वो ये भी देख रहा है। रोजाना कुल्ला करके उगल रहे हो, वो ये भी देख रहा है, फिर भी वो दिए जा रहा है। तो आप समझो उसका बड़प्पन कितना है, क्योंकि उसे पता है ये कभी ना कभी इसके अंदर गले में पहुंचेगा, किसी ना किसी दिन। जिस दिन एक बूंद भी इसके गले के नीचे उतरी, उसी दिन इसे विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये धर्म से हमें सुख मिला, फिर उसके बाद में वो धर्म पीना शुरू कर देगा। अब समझो आप, पिलाने वाला किस विश्वास के साथ पिला रहा है और पीने वाला किस अज्ञानता से पी रहा है। समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ी चीजें हैं, इन्हें जीवन में बहुत अच्छे ढंग से संभाल करके रखना है, अच्छे ढंग से विश्वास में लाना है, तभी आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। अन्यथा समय की धारा में सब कुछ बहता चला जा रहा है, बहता रहेगा, तुम भी बहते रहोगे, हम भी बहते रहेंगे। समझ आ रहा है? सभी नदियां के धारे हैं, किसी का किनारा नहीं है, ना तुम्हारा इस संसार में कोई किनारा है, और इस संसार में अगर कोई किनारे पर आपको कोई बुला रहा है तो उसका भी कोई किनारा स्थायी नहीं है, वो भी अभी और आगे जाने वाला है, उसका भी किनारा कहीं और है। वो तो इसलिए बुला रहा है कि तुम सामने आ गए नदिया के किनारे, तो चलो तुमको भी बुला लूं। अगर तुम आ जाओगे तो तुमको भी साथ लेके चलेगा, नहीं जाओगे तुम अपने किनारे पर रहना, वो अपने किनारे चला जाएगा। समझ आ रहा है? तो दुनिया में क्या चल रहा है इसे आप देखें, और जो दुनिया के ऊपर है, जो दुनिया से अलग है, जो दुनिया के और परे है, वो सुख क्या है वो भी आप देखें। ये दिग्दर्शन केवल आपको इन्हीं ग्रंथों में मिलेगा, दुनिया के किसी साहित्य में नहीं मिलेगा। ये जैन दर्शन की फिलॉसफी ढंग से समझने की कोशिश करें, तभी आपके लिए कुछ भीतर से आत्महित होएगा, अन्यथा बात वही कुल्ले तक रह जाएगी, और वह कुल्ला करते करते भी जब आप थक जाओगे तो फिर कुल्ला करना भी छोड़ दोगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। समझ आ रहा है ना? इसलिए कुल्ले को भीतर थोड़ा सा ले जाने की कोशिश करें, घूंट पीने की कोशिश करें। हिम्मत से ये बात होती है, जो लोग हिम्मत करेंगे उन्हीं के लिए धर्म का लाभ मिलेगा। बोलो महावीर भगवान की।